हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और उसके साथ जो आज हम करने वाले हैं बेटा वो है वर्क एंड टाइम का टाइप थर्ड। वर्क एंड टाइम टाइप थर्ड। इस टाइप थर्ड में पता आता है क्या? इस टाइप थर्ड में आता है कि कोई आदमी कितना काम कर रहा है उसे कितने रुपए मिलेंगे। मैं और एक और आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमने काम किया 10 दिन, तो हमें कितने कितने रुपए मिलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो। राम और श्याम राम और श्याम की कार्य करने की क्षमता 5:7 है तथा कार्य पूरा होने पर उन्हें 120 रुपये मिलते हैं तो राम का हिस्सा क्या होगा? बेटा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है। ये मैंने बहुत बेसिक सवाल उठाया है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, पर हम इस तरीके के सवालों को फेस नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ को सीख लो। देखो, राम और श्याम की क्षमता कितनी है? राम और श्याम क्षमता कितनी है? 5 और 2, 5 और 7 क्षमता है इन दोनों की। राम की क्षमता कितनी है? 5 और श्याम की क्षमता कितनी है? 7। तो बेटा टोटल मिलाकर इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 12 हो गई ना। 5 और 7 12। ये दोनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 120। तो 12 से ये कितने बार गया? 10 बार। 12 एकम 12 और एक जीरो। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 हो गई। तो राम का मान कितना हो जाएगा? राम को हिस्सा में कितने रुपए है? जब एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50। और श्याम की वैल्यू कितनी होगी? 7 धाम 70। आया समझ में? यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। देखो फिर से एक बार बताता हूं मैं। देखो, राम और श्याम की कार्य करने की जो क्षमता है, राम और श्याम की कार्य करने की जो क्षमता है वो 5:7 है। 5:7 है। तो मैं क्या कर लूंगा, उन दोनों को मिलकर ही तो पैसा मिले। उन दोनों ने मिलकर काम किया तभी तो उन दोनों को 120 रुपए मिले। भैया इन दोनों को मिलकर मिले, मिलकर। तो ये 5 और 7 को भी जोड़ो, कितने हो गए? 12। कितने रुपए मिले इन्हें? 120। भैया 12 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 12 एकम 12 और 12 से एक बार कटा 10 बार। एक की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे यहां पता पड़ गया कि एक की वैल्यू कितनी है? 10। राम ने कितना काम किया है? 5। राम ने कितना काम किया है? 5। जब एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 10 बराबर 50। जब एक की वैल्यू 10 है, श्याम ने काम किया है 7, तो भैया यहां मान कितना आएगा? 7 गुणा 10 बराबर 70। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहां यूज करना है। भैया जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेके अपने घर जाएगा। जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेकर अपने घर जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर? तो इसके साथ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब मैं करता हूं वर्क एंड टाइम। ये मैंने आपको बता दिया कि हम रेशो का किस तरीका से यूज कर रहे हैं, अनुपात का हम किस तरीका से यूज कर रहे हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप थर्ड है बेटा वर्क एंड टाइम का। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन है, सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया, उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं, तो सुमन का हिस्सा क्या है? भैया सुमन, पहला क्वेश्चन है बेटा ये, सुमन कितने दिन में कर देती है? 3 दिन में। और सुमित उसी काम को 2 दिन में। बेटा ये वर्क एंड टाइम के तो घर बनाओ। घर बनाया मैंने। एलसीएम कितना आया? 6 आया, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? 3। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो दूसरी संख्या से भी कट जाए। 3 दूनी 6, और 6 भैया 3 से भी कटती है, 2 से भी कटती है। 3 से ये कै बार कटा था? 2 बार। और 2 से ये कै बार कटा? 3 बार। अब मुझे पता पड़ गई कि सुमन की कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी है? 2। सुमित की कार्य करने की एक क्षमता एक दिन में कितनी है? 3। भैया अब मुझसे पूछा है, इसने कहा, इसने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बोल दिया कि भैया सुमन का हिस्सा बताना है, सुमन को कितने मिले। बेटा ये बताओ, 3 और 5, नहीं 2 और 3 क्या हो गए? 5। टोटल क्षमता कितनी है इन दोनों की? 5 है बेटा। इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी है? 5। देखो 2 ये और 3 ये, टोटल क्षमता कितनी आ गई? 3 और 2 5। इस टोटल क्षमता में तो सुमन कितना काम करती है? सुमन करती है 2 काम। रुपया कितने हैं बेटा? रुपया 150, 150। क्लियर है?
यहां टोटल क्षमता लेंगे और जिसका पूछ रहा ऊपर लिख देंगे, गुणा जितने रुपया, रुपया लिख दो, ठीक है। 5 से इसे काटो बेटा, 5 से एक बार गया, 5 तिया 15, क्लियर। रुपया कितने बचे, 30 दूनी 60, आंसर। सुमन का हिस्सा कितना आ गया, 60 रुपया आ गए। घबराओ मत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कई क्वेश्चन इस तरीका के आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरे करने का ठेका लिया। ए उस काम को 15 दिन में कर लेगा और बी 10 दिन में कर लेगा। और पूरा ठेका कितने में लिया गया है बेटा, पूरा ठेका लिया गया है 30,000 में। तो कह रहा है ए का हिस्सा बताओ। बिल्कुल उसी की तरह है, ए कितने दिन में काम को कर लेता है, ए कर लेता है भैया जी उस काम को 15 दिन में और बी कर लेता है 10 दिन में। एलसीएम लो, बड़ी संख्या 15, 15 का ऐसा पहाड़ा पड़ो 10 और इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। भैया किसका हिस्सा पूछ रहा है, हिस्सा पूछ रहा है ए का। ए को कितने रुपए मिले भैया, ए कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम करता है बेटा। ए को 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करे, 3 और 2 5। रुपया कितने, 30,000। 5 से काटो, 5 6 30, 30 कट गया, क्या जीरो बची, 3 जीरो बची। आंसर क्या आ गया, 12,000। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है बेटा, बस यहाँ एक छोटी सी बात करनी है। मिलकर काम कर रहे हैं दोनों जने, मिलकर काम में मैंने पूछा कि ए का हिस्सा बताओ। ए कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम करता है भैया। अब टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 और 2 5। और रुपया कितने ले जा रहे हैं भैया, रुपया ले जा रहे हैं। जिसका भी पैसा पूछे उसे ऊपर लिखो हमेशा। ए का पूछे तो ए ऊपर लिख दो, बी का पूछे तो बी ऊपर लिख दो। पैसा पूरे 30,000 बेटा। 5 से ये कै बार कटा, 5 6 30, कै जीरो बची, 3 जीरो बची, कट गया पूरा। 2 की 6 में गुणा करी तो 12 और 3 जीरो, वो आंसर कितना आ गया, 12,000। ए कितने रुपए लेके अपने घर पहुंचेगा, 12,000 लेके अपने घर पहुंचेगा। अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला उस काम को 12 दिन में, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। यदि यह एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4500 रुपये कमाते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है बेटा। ए कितने दिन में कर देता है काम को, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर देता है बेटा, 12 दिन में। और सी कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। क्लियर है बेटा, ये तो बेसिक है जो मैंने पहले से कराता आ रहा हूं आपको। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताओ मुझे बेटा। मैंने बताया एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसमें कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर मिलेगी जो 10 से भी कट रही होगी, 12 से भी कट रही होगी, 15 से भी कट रही होगी। तो बेटा 15 का 15 दूनी 30, 30 बेटा 10 से कटती है, 12 से नहीं कटती, तो ये बेकार हमारे लिए। 15 तिया 45, 45 10 से नहीं कटती, 12 से नहीं कटती। 15 चौका 60 बेटा। 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटती है, 12 से भी कटती है और 15 से भी कटती है। 10 से ये कितनी बार कटा ये बताओ, 10 छिक्के 60। 12 से कितनी बार कटा, 12 पंजे 60। 15 से कितनी बार कटा, 15 चौका 60। क्लियर है। अब इसमें हिस्सा जो पूछा है बेटा, हिस्सा पूछा है इसमें सी का। हिस्सा किसका पूछा है, 15 चौका 60। हिस्सा किसका पूछा है बेटा, ये बताओ मुझे। हिस्सा पूछा सी का। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, जिसका हिस्सा पूछे उसे ऊपर ले लो। सी का हिस्सा कितना है, 4। भैया काम सबने मिलकर किया है, मिलकर, तो सब जोड़ लो। 6 4 10 और 5 15, 15 गुणा रुपया कितने, रुपया कितने मिले, 1200। काटो इसे, 15 अट्ठे 120, 8 बार कट गया और एक जीरो बच गया। क्लियर है। 8 चौक 32, आंसर। सी को कितने रुपए मिलेंगे, 4 हीरा 8 हीरा 8 चौक 32, 320 रुपया सी को मिलेंगे बेटा। सी का हिस्सा कितना है, सी को कितने रुपए मिलेंगे, 320 रुपया मिलेंगे बेटा। गलती हो गई बेटा थोड़ी सी, 300 ये नहीं है, 4500 रुपए। क्लियर। किसका हिस्सा पूछा था, सी का। ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसमें किसका हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा पूछा है बेटा। सी देखो, सी का कितना कम क्षमता है, 4 काम करने की, 4 ऊपर ले लो जिसका पूछ रहा है। सबको जोड़ लो, 6 4 10 और 5 15, 15 गुणा। अब भैया रुपया कितने, रुपया 4500, रुपया है 4500। 15 से 4500 काटो बेटा, 15 तिया 45 और 2 जीरो,
और 4 तिया 12। सी को हिस्सा कितना है 1200 रुपया। सी को कितने रुपए मिलेंगे बेटा 1200 रुपए मिलेंगे। क्लियर है। पी अकेले किसी काम को 5 दिन में, क्यू अकेले 6 दिन में, पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू अकेले 6 दिन में, आर अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेता है और सबको पैसा मिलने 5400। कहने का मतलब पी किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 4। पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू 6 दिन में, और भैया आर जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। आर उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो इस पूरे काम के बदले उन्हें 5400 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं 5400 रुपए मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि आर को कितने रुपए मिले पूरे हिस्सा में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम निकालने का तरीका वही है, 12 बड़ी संख्या पकड़ो, 12 में 60 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटती है। 5 से 60 को काटो 12 बार कटेगा, 6 से 60 को काटो 10 बार कटेगा, 12 से काटो 5 बार कटेगा। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। हिस्सा किसका पूछा आर का। बेटा ये बताओ आर का कितनी क्षमता है 5, और मिल का काम क्या सबने इन्हें जोड़ो, 12 10 22 और 5 27। रुपया कितने ले जा रहे हैं 5400। बेटा काट दो, 27 दूनी 54, 2 जीरो बची। क्लियर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 जीरो। आर को कितने रुपये मिलेंगे 1000। उम्मीद करता हूं कि दोनों टाइप के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। बेटा उतारना चाहते हो उतार लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्लियर, रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, देखो अब थोड़ा सा लेवल चेंज होगा। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 45 रुपए में ठेका लिया। ए और बी ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया 45 रुपए में। क्लियर, ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ए बेचारा कितने दिन में कर लेता है 8 दिन में कर लेगा बेटा, और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में। अब कोई परेशानी आ गई, कुछ भी बात हुई, उन्होंने क्या करा सी की सहायता ले ली, सी की हेल्प ले ली। सी की सहायता से उन्होंने कार्य समाप्त कितने दिन में कर दिया 4 दिन में काम को खत्म कर दिया। भैया सी की हेल्प ली और सी की हेल्प से क्या हुआ, उन्होंने वो काम 4 दिन में खत्म कर दिया। तो भैया ये कह रहा है जो 4500 रुपए में ठेका था, उस ठेके में सी का हिस्सा कितना आएगा, उस ठेके में सी का हिस्सा कितना आएगा। बेटा देखो ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। फाइनली उन्होंने क्या किया कि एक सी पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसका संयोग ले लिया और काम खत्म कर दिया 4 दिन में। भैया ए प्लस बी प्लस सी का संयोग लेके काम खत्म हो गया भैया 4 दिन में। इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा। बड़ी संख्या क्या है 12, 12 दूनी 24, 24 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 4 से भी कटे, एलसीएम आ गया 24। यहां तक क्लियर है, घर बनाना आ गया। 8 से 24 के बार गया, 8 तिया 24, 12 से 24, 12 दूनी 24, 4 से 24, 4 छिंग 24। भैया ये मुझे पता पड़ गया कि पूरा बवंडर ये है। अब भैया या में किसका सब पैसा पूछा सी का, और भैया हमें तो सी की क्षमता पता होनी चाहिए, सी एक दिन में कितना काम करता है। भैया यहां में तो ए का काम दिख रहा है, बी का काम दिख रहा है, सी का काम नहीं दिख रहा। बेटा सी का ध्यान से देखो, सी का काम यहां पर छिपा हुआ है। ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करें। सी का निकाल रहा हूं बेटा, ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं 6 काम कर रहे हैं ना तीनों के तीनों, ये वाला। और बेटा इसमें से मैं क्या करूंगा, ए और बी के काम को हटा दो, ए और बी के काम को हटा दो, अपने आप पता पड़ जाएगी सी ने कितना काम किया। ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 5 काम, ये करते काम। तो इन्होंने 6 में से 5 गए तो बचा काम 1। कहने का मतलब सी की एक दिन में काम करने की क्षमता क्या है 1। अब पूछ रहा सी को पैसा कितने मिले। पैसा देखो किसकी मैंने पूछा, सी का ही तो हिस्सा पूछा है। सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 1। सबका योग कितना है बेटा, अब सबका योग मैं सीधा यहां से देखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है भैया। देखो ए एक दिन में 3 काम कर रहा, बी 2 कर रहा, सी 1 कर रहा है। तो या वाली चीजें देखे करें, यहां तीनों मिलकर आ जाएंगे।
तो क्षमता कितनी है इन तीनों की काम करने की? 6। और रुपया का ठेका, ठेका कितने रुपए में लिया गया है? 4500 रुपये में। ठेका कितने में लिया गया है? 4500 रुपये में। बेटा इसे काटो। अब काट भैया कटेगा कैसे? कटेगा क्यों ना, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से इसे काटो, 3 एकम 3, 1 खड़ा हुआ, 3 पंजे 15 और 2 जीरो। ये 3 से काटा और ये 3 से काटा। अब भैया 2 से इसे काटो, 2 से 1500 में भाग दूंगा, कितना जाएगा? 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 खड़ा गया, 2 पंजे 10 और जीरो। भैया सी को कितने रुपए मिले होंगे? 750। खत्म। इस टाइप के मैं अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का कराऊंगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बेटा हम अब के क्वेश्चनों में ना इन सबको ना जोड़ेंगे, हमें केवल इससे मतलब है, क्योंकि यहाँ तीनों की क्षमता आ रही है ना, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, फिर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में पूरा कर देते हैं और सी की सहायता से 5 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और भैया उन्होंने सी की हेल्प ले ली, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम खत्म हो गया टोटल 5 ही दिन में। काम खत्म हो गया टोटल 5 ही दिन में। भैया इनका एलसीएम बताना कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 5 से 60 में भाग दूंगा तो 12। क्लियर है? अब मुझे पता पड़ जाए कि इन पहले तीनों की क्षमता देख लो, तीनों की क्षमता बताना कितनी है? तीनों की क्षमता बेटा यही तो, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये 12। आया समझ में? ये तीनों मिलके ही तो कर रहे हैं बेटा, ये तीनों की क्षमता हो गई ना 12। अब इसमें बेटा सीधा सीधा कह रहा है कि सी का मान बताना है। इसने कहा कि ए को कुल कितने रुपए मिले। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में करता है, सी की सहायता लेके वो 5 दिन में खत्म कर देते हैं। और जो पूरा ठेका है वो 960 रुपए में लिया गया है, तो ए को कितने रुपए मिले? किसको? ए को। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकालूंगा। ए एक दिन में कितना काम करे? देखना, टोटल है 12, तीनों का काम है 12। ए कितना कर रहा है? 5 और सी बी कितना कर रहा है? 4। 12 काम में से टोटल जो काम है, टोटल काम की जो क्षमता है, उसमें से ए और इसका हटा दो। 5 में से 5 और 4 गए तो 9, 5 और 4 9, तो टोटल कितना बचेगा बेटा? टोटल बचेगा 3। बेटा तीनों की क्षमता हमें पता चल गई। तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 12। कहा है ए का काम बताओ, ए का। बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। जिसका पूछते हैं उसका ऊपर लिखते हैं क्षमता 5, और तीनों की क्षमता कितनी है बेटा? 12। पैसा कितने? 960 रुपया। बराबर कितना आएगा? 12 से काट दो, 12 अट्ठे 96 होते हैं बेटा, 1 जीरो, 5 अट्ठे 40। कितने रुपए मिल गए? 400 रुपया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपया। और करते हैं बेटा इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाए। देखो नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी ने एक कार्य का ठेका लिया 1200 रुपया में। ए और बी ने किसी काम का ठेका लिया 1200 रुपया में। ए अकेला उस काम को 15 दिन में और बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, परंतु किसी कारणवश सी की मदद लेनी पड़ी और सी की मदद लेके उन्होंने काम खत्म कर दिया 5 दिन में। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है? बिल्कुल वही है बेटा। ए कितने दिन में खत्म कर देगा? 15 दिन में। बी कितने दिन में खत्म कर देगा बेटा? उसे 12 दिन में। अगर वो सी की हेल्प ले लेते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है बेटा? सी की अगर मदद लेते हैं तो 5 दिन में। एलसीएम कितना आया? इसका आया एलसीएम 60। 15 से 60 काटो 4 बार कटा, 12 से 60 काटो 5 बार कटा, 5 से 60 काटो 12 बार कटा। तीनों की क्षमता कितनी है बेटा? तीनों की क्षमता टोटल है 12। तीनों की क्षमता टोटल कितनी है? 12। भैया मुझे सी की क्षमता निकालनी है। भैया जब तीनों की क्षमता 12 है, तीनों की क्षमता 12 और सी की क्षमता चाहिए, तो भैया टोटल क्षमता में थे ए और बी का काम घटा दो, अपने आप पता पड़ जाएगी। 5 और 4 9, 9 घटा दिया तो इसकी क्षमता कितनी निकल आई? 3। कहने का मतलब सी एक दिन में 3 काम करता है।
अब भैया क्वेश्चन में पूछा किसका हिस्सा है, हिस्सा भी तो सी का ही पूछा है, तो भैया सी की क्षमता कितनी है 3, इन सबकी तीनों की क्षमता कितनी है 12, रुपया कितने का ठेका लिया 1200 रुपये का, तो भैया इससे 12 से 12 क्या बार कटा, एक बार 100, कितना आ गया 300 आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 3-3 वाले समझ में आ गए। अब चौथे एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें चारों के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है इसने, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की मदद लेते हैं तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, जबकि उन तीनों व्यक्तियों ने ठेका कितने में लिया 1200 रुपये में। करना क्या है बेटा, इसने कहा 3 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को ABCD मान लो, ठीक है। ए उसे कितने दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकता है बेटा 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में। एक आदमी उसे 8 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी 12 दिन में कर सकता है, तीसरा आदमी 16 दिन में कर सकता है। पर उन्होंने एक नया आदमी अपने ग्रुप में जोड़ लिया। नया आदमी कौन सा, डी, A + B + C + D। उन्होंने ये जैसे डी जोड़ा, ये काम को खत्म कर देंगे भैया डी की मदद लेकर सीधा 3 दिन में। डी की मदद लेकर एक काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, सीधा कर देंगे 3 दिन में। अब कह रहा है कि इस जो ठेका लिया है 1200 रुपये का जो ठेका लिया है, उसमें डी का हिस्सा बताओ कि डी को कितने रुपए मिलेंगे, डी को कितने रुपए मिलेंगे। कर दो बेटा एलसीएम लो, बड़ी संख्या 16, 16 दूनी 32 का ऐसा 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 एलसीएम आ गया। क्यों 48, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, 3 से भी कटे। 8 से 48 के बार कटे, 8 छिंग 48, 12 से के बार 12 चौक 48, 16 से के बार कटे 3 बार और 3 से के बार कटे 16 बार। तीनों की क्षमता कितनी है बेटा, ये रही तीनों की क्षमता 16 है, तीनों चारों की क्षमता, ये रही चारों की क्षमता 16 है। क्लियर। अब क्या कहा, अब कहना है भैया इन्होंने कहा कि चौथे आदमी की वो बताओ चौथे आदमी को रुपया कितने मिले। बेटा यहाँ ए की क्षमता दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, पर जो चौथा आदमी डी है उसकी क्षमता नहीं दे रखी, तो उसकी क्षमता निकाल लो ना। टोटल क्षमता सबकी कितनी है 16, 16 में से घटा दो क्या 6 4 10 और 3 13। भैया ए का बी का सी का घटा दो, अपने आप पता पड़ जाएगा डी की क्षमता कितनी है। तो क्षमता आ गई 3। डी की क्षमता कितनी है बेटा, डी की क्षमता है टोटल डी की क्षमता है 3 कि वो डी एक दिन में 3 काम करता है। क्लियर। अब क्या है बेटा, इन्होंने कहा डी का हिस्सा बताओ। मैंने तुमसे कई बार कह चुका हूं डी का वो किसी भी चीज का वही हिस्सा होता है जिसकी उसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता 3 है, सबका मान कितना है, अनुपाती योग कितना भाई आ रहा है भैया, तीनों चारों मिलकर कितने दिन बाद कब कर दे रहे हैं 16 का 16। रुपया कितने रुपया है बेटा 1200। बारह से काट, मैं इसे काट रहा हूं, काटो चलो 4 से काटते, 4 तिया चौक 16, 4 तिया 12, 4 से काट रहा हूं इसे, 4 से काटो 7 चौक 28, 4 पंजे 20, ठीक है। 75 तिया 225, 75 तिया 225। काटना कैसे था, पहले मैंने 4 से इसे काटा और 4 से इसे काटा। 4 से ये कै बार गया 4 चौक 16, 4 से ये कै बार गया 3 बार, 4 तिया 12। अब 4 से मैंने 300 काटा, 4 से 300 कैसे कटेगा, 4 से काटा 4 7 चौक 28, 2 बचे 2 खड़े हो गए, 4 पंजे 20, 75 की 3 में गुणा 225। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और सी मिलकर 94 रुपये। बेटा देखना ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं 150। क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर 94 रुपये कमा रहे हैं, ए प्लस सी मिलकर 94 रुपये कमा रहे हैं। फिर कहा बेटा बी और सी मिलकर 76 रुपये कमा रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 76 रुपये कमा रहे हैं। तो भैया ये बताओ सी एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है।
क्लियर है क्वेश्चन? बेटा एक चीज देखो, अगर मुझे बी की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं एक सी का मान अपने आप निकाल दूं। अगर मुझे यहाँ बी की वैल्यू पता पड़ जाएगी, बी कितने रुपए कमा रहा है, तो सी का अपने आप पता पड़ जाएगा। चलो बेटा मैंने क्या किया, a प्लस सी बराबर 94। मैं ये मेन क्वेश्चन की लाइन जो उसमें रख दूंगा। a प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 94। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 150। और a और c का मान कितना है, 94। तो b प्लस 94 बराबर 150। b का मान या वाले मान उधर ले जाऊंगा, b बराबर क्या आ गया, 6 और 14, 9 और 5 14, 56। क्लियर? 6 4 10 और 9 और 5 14 और 1 15। ठीक है, बी का मान पता पड़ गया, 56 रुपये। भैया बी के मान को सी में रख दो, इसमें रख दो उठा के। 56 प्लस सी बराबर 76, सी बराबर 76 माइनस 56, और 56 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। बी को कितने, सी को कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपये। मैंने क्या किया कि बी प्लस सी की वैल्यू उठा के मेन सवाल में रख दी, जो मेन लाइन है। जैसे मैंने इस मेन लाइन में रखा, यहां से मुझे बी की वैल्यू पता पड़ गई, बी को मिले 56 रुपया। और जब भैया बी की वैल्यू मैंने तुरंत इसमें रख दूंगा, 56 प्लस सी बराबर 76, तो सी का मान अपने आप निकल जाएगा। 76 में तो 56 गया, बी। भैया तुरंत पता पड़ जाएगी सी को कितने रुपए मिले, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा, देखते हैं। ए एक कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपये कमाते हैं। 2 दिन का उनकी मजदूरी क्या होगी? इसने कहा कि ए बी सी 3 मिलकर काम कर रहे हैं। एक उस काम को 6 दिन में, बी उस काम को 10 दिन में, और सी उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम लेना बेटा, कितना आया, 30 आ गया। 15 दूनी 30, 6 से भी कटे 10 से भी कटे, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 आ गया। इन्होंने, अब ये मुझे ये पता पड़ जाएगी इन्होंने काम कितने दिन में खत्म कर दिया। भैया इन्होंने काम खत्म कर दिया, टोटल काम कितना है, 30। तीनों जने मिलके काम कर रहे हैं, मिलके। 5 और 3 8 और 2 10, कितने आ गए, 3 दिन में काम खत्म कर दिया। बेटा जब 3 दिन इन्हें लगे, 3 दिन में इन्हें रुपया मिले 300। 3 दिन इन्होंने मिलकर काम किया, और मिलकर काम करने पर वे संयुक्त और मिलकर एक बात होती है, संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और इन्हें 300 रुपये मिलते हैं। बेटा जब 3 दिन में 300 रुपये मिल रहे हैं, तो 2 दिन में कितने मिलेंगे? बेटा सीधी सीधी बात है, 3 दिन में 300 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपया पर डे मिल रहे हैं उन्हें। तो भैया 2 दिन की बात करें, 2 दिन में कितने मिलेंगे? जब बेटा 3 दिन में इतने मिल रहे हैं तो 2 दिन में कितने मिलेंगे? 200। यही आंसर है। क्लियर? यहां से मैंने निकाल लिया इनका टोटल वर्क। इन्होंने काम कितने दिन में खत्म किया? इन्होंने काम खत्म किया था बेटा 3 दिन में, और 3 दिन में इन्हें मिल गए 300 रुपया। तो बेटा 2 दिन में कितने मिलेंगे? जब 3 दिन में 300 मिल रहे हैं तो 1 दिन में कितने मिल रहे हैं? 100 रुपया ही तो मिल रहे हैं। पहले दिन के 100 रुपया, दूसरे दिन के 100 रुपया, तीसरे दिन के 100 रुपया। इसने कहा 2 दिन का, 2 दिन का कितना होगा? 200, खत्म। ज्यादा माथा पंची करनी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सी किसी काम को 6 दिन में, ए बी सी 3 आदमी है, उन्होंने काम किया। इसने काम किया 6 दिन, बी ने काम किया बेटा 9 दिन, बी ने काम किया 4 दिन, और सी ने काम किया 9 दिन। अब इन्हें एक एक दिन में कितने कितने धनराशि मिल रही है? 5:6:4 के अनुपात में राशि मिली। पहले को कितने में मिली? 5 में। दूसरे को 5:6:4। पहले को किस अनुपात में मिली? 5 में। दूसरे को मिली 6 में। तीसरे को मिली 4 में। बेटा अब करना क्या, इनकी गुणा कर लो। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 9 चौक 36। बेटा इन सब है क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे क्योंकि ये अनुपात में है ना। इन सब है जोड़ लो, कितना हुआ? 6 9 चौक 36, 36 6 4 10 की 0, वहाँ से लगा 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 90। कितने रुपए में ठेका है? 1800 में। 0 से 0 कट, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बेटा जब 1 की वैल्यू 20 है, पूछा किसका मान है? ए का। ए का टोटल कितना काम है? प्रोसीजर 30। जब ए का 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो भैया 30 की कितनी होगी? 600। कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए मिलेंगे।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। पुरुष ने प्लस लड़की ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। ठीक है भैया, काम किया। उन्हें कुल मिले 800 रुपया। कितने रुपये मिले? 800 रुपया कुल मिले। पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कार्य कुशल है। पुरुष जो है, जो पुरुष है वो लड़के से कितना कुशल है? क्वेश्चन में कहा है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। अगर बेटा लड़का एक काम करता है तो ये कितना करेगा? 3 काम। तिगुना कुशल है ना। लड़के से पुरुष कितना कुशल है? उसने कहा एक आदमी और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन में काम किया और उन्हें टोटल 800 रुपये मिले। फिर लाइन में एक लाइन क्या कहती है कि जो पुरुष है उसकी क्षमता लड़के से 3 गुनी है। कार्य कुशल का मतलब क्षमता। अगर लड़का एक काम करता है तो पुरुष करता है 4 काम, 3 काम। भैया टोटल काम कितना हो गया एक दिन का? 4। टोटल काम कितना हो गया? 4। भैया इसमें पूछा हिसाब किताब किसका है? इस क्वेश्चन में फिर फाइनल में पूछा है तो लड़के को दैनिक मजदूरी क्या है? लड़के को पर डे कितने रुपए मिले? बेटा लड़का काम कितना कर रहा है एक दिन में? 1। क्षमता है उसकी 1। अनुपाती योग कितना इन दोनों का? 4 गुणा, भैया अनुपाती योग कितना है? 4। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, क्षमता को दोनों की जोड़ लिया। रुपया कितने हुए? 800। 4 से 800 काटो, कै बार गया? 4 दूनी 8, 200। लड़के को रुपए मिले 200। पर बेटा ये जो 200 रुपए हैं लड़के के, ये हैं 200 रुपए पूरे 5 दिन के। ये 200 रुपए जो हैं लड़के के, ये पूरे कितने दिन के? ये है 5 दिन के। क्वेश्चन में कितने दिन के पूछे? क्वेश्चन में पूछा है कि पर डे। भैया जब 5 दिन में 200 रुपया कमाए तो एक दिन में कितना कमाएगा? 200 में दे दो 5 से भाग, 5 चौक 20, 40 रुपया पर डे वो कमाएगा। 40 रुपया पर डे वो कमाएगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? 12वें क्वेश्चन में कहा दो आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो औरत को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? बहुत बढ़िया। 2 औरत और 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रही है बेटा? 14 दिन में। 2 आदमी, 2 मैन प्लस और 1 औरत, 1 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 14 दिन में। क्लियर है? 2 आदमी और 1 औरत मिल गए, ये दोनों प्लस का साइन लेकर मिल गए, ये कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 14 दिन में। फिर क्वेश्चन में कहा वही काम, काम चेंज नहीं है बेटा। 4 औरत और 2 आदमी मिलकर 8 दिन में। 4 औरत प्लस 4 औरत और 2 आदमी प्लस 2 मैन मिलकर उस काम को कर दे रहे हैं 8 दिन में। भैया काम तो दोनों का बराबर ही होगा, चाहे मैं इतनों से कराऊं चाहे इतनों से कराऊं, काम तो बराबर ही होगा। क्लियर? बेटा इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। सॉल्व करने का तरीका देखो, ये 2 से कट रहा 2 सत्ते 14 और 2 से ये कट रहा 4। कोई दिक्कत? बराबर में जो संख्या होती है कट जाती है। क्लियर है? 2 से मैंने कै बार काटा? 7 बार। और 2 से कै बार काटा? 4 बार। अब क्या भैया गुणा भाग कर लो। 7 दूनी 14 मैन प्लस 7 एकम 7 वुमेन बराबर 4 चौक 16 वुमेन प्लस 4 दूनी 8 मैन। मैन को एक साइड और वुमेन को एक साइड करो। देखो ये 8 मैन है, ये 14 मैन, ये प्लस के इधर आके माइनस के 8 मैन हो जाएंगे बराबर। ये 16 वुमेन है, ये प्लस की इधर किसकी हो जाएंगी? माइनस की 7 वुमेन। 14 में से 8 गए तो क्या बचे? 6 मैन बराबर 17 में तो ये गए तो क्या बचे? 9 वुमेन। बेटा अब क्या करना है? देखो ये दोनों 6 और 9 3 से कटते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। भैया 2 मैन और 3 वुमेन बराबर हैं। इन अगर 2 मैन काम करें और 3 वुमेन काम करें, काम होगा बराबर। क्लियर? अब मुझे मैन और वुमेन निकाल लेना। बेटा M/W करो।
मैंने क्या किया, ये डब्लू यहां खींच लाया तो बट्टे में आ गया, ये जो 2 है ये इधर पहुंच, यहां क्या बचा 3 और यहां क्या बचा 2। जो डब्लू के पास चिपक रही है वो तो मैन की वैल्यू है, और जो मैन के पास चिपक रही है वो डब्लू की वैल्यू है। क्लियर। अब जो मैन है उस काम को करने के कितने रुपए ले रहा है बेटा, 600 रुपए। तो इसने कितना काम किया, गुणा 3 से 600 काटो, क्या बार कटा, 200 बार। 3 से 600 काटा, कितने बार गया, 200 बार। बेटा जब ये 600 बार कट रहा है, बेटा जब ये 600 बार कट रहा है ना, अगर ये 600 बार कट रहा है, जब 200 के ऊपर करिए 200 के नीचे कर लो बेटा, गुणा 200, तो 2 दूनी 4, रुपया कितने मिलेंगे औरत को, 400 रुपया कितने मिलेंगे औरत को, 400। इसी क्वेश्चन को मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या था देखो, इसने क्वेश्चन में क्या था 12वें में, एक मैन क्या मैं 2 मैन और 1 वोमैन, 2 मैन प्लस 1 वोमैन, ठीक है। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाए। इसने कहा 2 मैन और 1 वोमैन मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं, 14 दिन में। भैया इसी काम को 4 औरत और 2 आदमी, 4 वोमेन और 2 मैन कितने दिन में कर देते हैं भैया, इसी काम को कर देते हैं आपके, थोड़ा सा इधर को लिखूं, क्वेश्चन बड़ा है ना, हाँ 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा था बेटा 2 आदमी और 1 औरत, 2 मैन प्लस 1 वोमेन किसी काम को 14 दिन में कर देती है। इसी काम को 4 औरत और 2 आदमी, 4 वोमेन और 2 मैन 8 दिन में कर देते हैं। भैया काम तो दोनों के बराबर है, बराबर का साइन लगाओ। काटो, अगर कट रही है संख्या, ये कट रही है 7 से 2 बार और ये कट रही है 4 से 2 बार। क्लियर। भीतर कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 मैन 7 डब्लू बराबर 4 चौक 16 वोमेन प्लस 4 दूनी 8 मैन। मैन को एक साइड, वोमेन को एक साइड, इधर को आ गए 16 में तो ये 8 मैन जाएंगे, 16 एम प्लस का इधर को माइनस का हो जाएगा 16 डब्लू, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 7 डब्लू। 14 डब्लू में से 8 डब्लू गई तो 7 मैन में से 14 मैन में से 8 मैन गई तो क्या बचे, 6 मैन बचे बराबर 16 में से 7 गई तो 9 बचे, 9 डब्लू। ये 3 से कट रही, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 मैन और 3 डब्लू। भैया एम बट्टे डब्लू करो, मैं डब्लू को उठा के इधर को लिया, यहाँ गुणा हो रही है, यहाँ भाग हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ 2 की क्या हो रही गुणा, इसे नीचे भेज दो 2। अब क्वेश्चन में कहा कि मैन को रुपया मिले 600, मैन को रुपया मिले 600। जब 3 की वैल्यू 600 है, 3 को 600 से काटो तो कितना बार कटा, 200 बार। 200 है ना बेटा, जब ऊपर भी 200 है हो रहा है तो नीचे भी 200 कर दो, 2 दूनी 4, कितने रुपए मिलेंगे, 400। खत्म। ये आगे आएंगे, अगला टाइप जो पढ़ाऊंगा ना उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहां इस शर्त पर नौकरी दी। एक ठेकेदार ने अपनी यहां एक शर्त पर एक आदमी को नौकरी दी कि यदि उसे कार्य पर उपस्थित होता है तो 75 रुपये हिसाब से पैसा दूंगा। उसने कही कि अगर तुम डेली प्रेजेंट रहते हो तो मैं तुम्हें दूंगा 75 रुपये डेली, अगर तुम अनुपस्थित रहते हो तो केवल उसकी मजदूरी काटूंगा, उल्टे 15 रुपया काटूंगा। एक ठेकेदार उसने कहा कि तू मेरे यहाँ नौकरी करता है तो मैं 75 रुपये डेली दूंगा तुझे, अगर तूने किसी दिन छुट्टी कर ली तो तेरे 75 रुपये तो काटूंगा, साथ में 15 रुपया एक्स्ट्रा काटूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा काटेगा। 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने 1140 रुपये उसे दिए। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने उसे कितने रुपए दिए, 1140 रुपए दिए। तो ये बताओ वो कितने दिन एब्सेंट रहा, तो ये बताओ कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा। कुछ ना है बेटा, ठेकेदार ने कितने दिन का पेमेंट किया है, 20 दिन का। अगर मैं कायदे की बात करूं 75 रुपया डेली मिलते और 20 दिन वो आता डेली तो रुपया मिल जाते उसे 75 दूनी 150 और 1 0, उसे पैसा मिलने चाहिए कायदे में 1500। क्लियर है। अगर वो 75 रुपया डेली देता है और 20 दिन हर दिन आता तो 20 दिन में उसे कितने रुपए मिलते हैं, 1500। बट
पैसा दिए कितने, पैसा दिए 1140, तो कितने रुपया काट रही है, पैसा दिए कितने 1140, पैसा कटे कितने बेटा 0, 10 में तो 4 गए 6, 4 में तो 1 गए 3, भैया पैसा कट गए 360 रुपया। उसकी सैलरी में तो पैसा कितने कट गए 360 रुपया। शर्त क्या थी उसकी, शर्त ये थी कि अगर तुम एब्सेंट रहते हो, अगर तुम एब्सेंट रहते हो तो बेटा मैं तुम्हारे 75 रुपए तो काटूंगा ही काटूंगा, साथ में 15 रुपया एक्स्ट्रा काटूंगा प्लस 15। उसने कितने रुपया काटता था एक दिन में 90 रुपया, तो भैया टोटल रुपया कितने कटेगा के 360, और भैया पर डे के हिसाब से कितने रुपया काटता वो 90। भैया इसे काटना 0 से 0 कट, 9 से इसे काट 9 चक 36। वो कै दिन एब्सेंट रहा 4 दिन एब्सेंट रहा, 90 रुपया रोज कटे उसके और 360 रुपया कट गए, तो 90 रुपया रोज था, 90 से मैंने 360 में दे दिया भाग, 90 से जब इसे काटा तो कै बार कटा 4 बार। ये इसका आंसर है। उसके कितने रुपए कै दिन के लिए एब्सेंट था वो 4 दिन के लिए एब्सेंट था। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 श्रमिक ए बी सी को किसी ठेके पर 750 रुपए में लिया गया। कोई 3 नौकर हैं, श्रमिक है ए बी सी, उन्हें ठेका मिला 750 रुपए में। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर इस काम को 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उनकी मेहनतों का रकम किस अनुपात में मिलेगी, उन्हें जो पैसा मिलेगा वो किस अनुपात में मिलेगा, मुझे अनुपात बताना है बेटा। उनका किस अनुपात में उन्हें पैसा मिलना चाहिए, किस अनुपात में पैसा मिलना चाहिए। तो बेटा निकाल दो, निकालने में क्या, कोशिश करो कि तुम निकाल लो। बताओ किस अनुपात में मिलना चाहिए, बताओ। देखो बेटा मैं ही करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कर देते काम को खत्म 8 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को खत्म कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में। और फिर कहा है ए और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ए प्लस सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। फिर कहा ए प्लस बी मिलकर इसी काम को खत्म कर देते हैं बेटा 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। कहने का मतलब 13 तिया 39 और 1 40/3 में। कितने में 13 तिया 39 और 1 40, 40/3 में। अब निकालो बेटा इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चनों का, बेटा मुझे इसे भूल जाओ कि 3 तुम्हारे पास है भी या ना। तुम ये देखो 8, 12 और 40 तुम्हारे पास है और कुछ तुम्हारे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया 8, 12 और 40 का एलसीएम होता है 120। 8, 12 और 4 का एलसीएम होता है 120। क्लियर है बेटा। अब मैं क्या करूंगा 8 से 120 काटा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 बार कटा, 12 से 120, 12 धाम 120, 10 बार कटा, 40/3 है। इससे मुझे 120 काटना है, तो 40 से 120 कितनी बार काटा 4 तिया 120 और 3 की कर दो यहां गुणा 3 तिया 9। ये कितनी बार काटेगा 9 बार। आया बेटा समझ में, आया समझ में बेटा। इस लाइन को मैं एक बार फिर समझाता हूं कि ये 9 आया कैसे। देखो तुम ना इस चीज को भूल जाओ, 3 को भी भूल जाओ। 15, 10, 40 का जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा तुम्हारा, अरे यार रुको, तुम ना अब तुम्हें एलसीएम निकालना है। लो तुम अब इस समय 3 को भूल जाओ। तुम्हारे पास है 8, 12 और 40। 8, 12, 40 का एलसीएम निकालोगे आएगा 120। आ रहा है समझ में। 8 से 12 काटा 15 8 120, 12 से 8 120 काटा कितनी बार जाएगा 10 बार। अब है 40/3 से 120 को मैं कैसे काटूं, सीधा सा लॉजिक है बेटा। 40/3 को मैं 120 काट रहा है, ये तो काट रहा है। 40 से 120 कितनी बार कटा 3 बार। जो नीचे होता 3 तिया 9, कितनी बार कट गया 9 बार। मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको कराया था। तो 40/3 से कितनी बार कट गया 9 बार। अब मुझे इसने पूछा है ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता कितनी है। भैया क्षमता में ही तो पैसा बटेगा, तो मैं क्षमता निकाल लूं, वो इसका आंसर है। देखो ए की पहले मेरे को करनी है, यहां से निकालता हूं, इस वाले से निकालता हूं बेटा मैं बी की वैल्यू। जब मुझे पता ए और सी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं,
जब देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 15। इस क्वेश्चन में a प्लस सी 10 काम कर रहे हैं, कहने को a और c की वैल्यू कितनी है 10 प्लस b बराबर 15। तो b का मान कितना आ गया, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 5, b का मान आ गया 5। अगले में देखो इस पर आ जाओ, यहां से मिल जाएगी मुझे c की वैल्यू, a और b इसी समीकरण में रखूंगा बेटा। a प्लस सी 9 काम कर रहे हैं, a प्लस बी कितना कर रहे हैं 9 काम, प्लस c बराबर 15। तो c बराबर कितना आएगा 4, c बराबर कितना आएगा 6। c की वैल्यू पता पड़ गई। अब भैया a, अब इसमें रख दो a के लिए, b एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, c एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, 5 और 6 11, a प्लस 11 बराबर 15। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। क्षमता पता पड़ गई, क्षमता ही पूछ रहा था, इसकी क्षमता क्या हो गई, a अनुपात b अनुपात c बराबर a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर 6। a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर 6। 4 5 6, 4 5 6। क्लियर है बेटा, यही इसका आंसर था। और इसी के साथ मैं आपसे मांगता हूं अलविदा, नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। हाँ एक चीज़ और पूछनी थी तुम लोगों से यार, एक बात बताओ, जीएस की वीडियो जब मैं बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ जीएस की वीडियो बनाने में, तो यार जीएस की वीडियो तो आप लोग नहीं देखते हो, तो यार प्लीज़ यार देखा करो, ओके। वो उससे तुम्हारा ही फायदा, ना कि मेरा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।